हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें झारखंड के जो भी उद्यान है और जो वन्यजीव अभयारण्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, और लगभग इसमें एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो अभी आने वाला एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल को अगर देखें तो उसमें एक प्रश्न निश्चित इससे एक आएगा ही, ठीक है। क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य और जो भी राष्ट्रीय उद्यान है और उद्यान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये छोटा सा वीडियो रहेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभयारण्य, जो प्रमुख अभयारण्य हैं। तो कुल 5 अभयारण्य हैं जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है पलामू अभयारण्य। नाम है पलामू लेकिन है कहाँ पे? लातेहार में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पलामू ज़िला में होगा, नहीं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कब स्थापित हुआ था? 1976 में। दूसरा है हज़ारीबाग अभयारण्य। जैसा कि नाम से पता चलता है ये हज़ारीबाग में है, ये भी 1976 में बना था। उसके बाद है महुआ टांड़ अभयारण्य, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी 1976 में बना था। उसके बाद दालमा अभयारण्य, ये कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है, और ये भी 1976 में बना था। इसके साथ गौतम बुद्ध कोडरमा में है, और ये 1976 में ये भी बना था। अब बात करें हम 1978 में 2 बने थे, एक तो तोपचांची अभयारण्य और दूसरा कौन? लावालौंग अभयारण्य। तो तोपचांची कहाँ पे है? धनबाद में है, और लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में। तोपचांची अभयारण्य के पास एक आपको याद रखना है कि वहाँ पे एक झील है, उसके बाद उसको वहाँ पे एक पहाड़ी है, उसको हरी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो उसे भी आपको नाम याद रखना है। और पारसनाथ अभयारण्य, पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है। ये कब बना था? 1981 में। उसके बाद है कोडरमा अभयारण्य 1985 में। उसके बाद पालकोट कहाँ पे है? गुमला में है, और ये बना था 1990 में। उसके बाद उधवा पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? साहेबगंज में, ये बना था 1991 में। देखिए मैं आपको बता दूं आप कहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो सबसे पहला तो आप कंफ्यूज करेंगे लावालौंग में कि लावालौंग कहाँ पे है। दूसरा आप कंफ्यूज करेंगे पालकोट पे। तीसरा करेंगे उधवा में, और चौथा करेंगे गौतम बुद्ध में। तो ये 4 आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पे है। गौतम बुद्ध कोडरमा, लावालौंग चतरा, पालकोट गुमला, और उधवा कहाँ है? साहेबगंज में। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो प्रमुख पक्षी विहार है। कुल 6 पक्षी विहार है। जैसे तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है, टेनू घाट पक्षी विहार बोकारो में, चंद्रपुरा बोकारो में, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है, और उधवा ये है साहेबगंज में, और विहंग पक्षी विहार ये पूर्वी सिंहभूम में है। अब हम लोग कुछ जैविक उद्यान को देखते हैं। जैसे कि भगवान बिरसा, यहाँ पे देखिए बिरसा भगवान लिखा है लेकिन नहीं, जो सही नाम है वो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। ये कहाँ पे है? और मांझी में। यहाँ ये कब स्थापित हुआ था? 1994 में। उसके बाद ये देखिए बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है उसके ठीक सामने में और मांझी के पास में, मतलब मछली घर, जैसे कि ये है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे बना है क्या? मछली घर। ये कब बना है? 2018 में। उसके बाद बिरसा मृग विहार की बात करें तो कहाँ है? कालामाटी खूंटी में। फिर है मगर प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ है? रांची के मोटा में है। और जवाहरलाल नेहरू उद्यान, ये कहाँ पे है? बोकारो में। एक आपको धनबाद का याद रखना है। धनबाद में क्या है? बिरसा मुंडा पार्क, ठीक है। उसमें भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान नहीं, वो क्या है? सिंपल बिरसा मुंडा पार्क। तो वो कहाँ पे है? धनबाद में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे है झार पार्क। तो झार पार्क के अंतर्गत कितने पार्क हैं? तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि इसके अंतर्गत कुल 10 पार्क हैं, और जिसमें से रांची के 6 पार्क हैं, और एक पार्क हजारीबाग के हैं, एक सिल्ली के हैं, एक जमशेदपुर और एक दुमका के। तो जैसे देख सकते हैं बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ये भी झार पार्क का हिस्सा है। नक्षत्र वन, ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद दीनदयाल पार्क, सिद्धू कानू पार्क, श्री कृष्ण पार्क, ये सारा कहाँ पे है? रांची में है। उसके बाद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में।
उसके बाद अंबेडकर पार्क सिल्ली में है और सिद्धू कानू पार्क दुमका में। एक सिद्धू कानू पार्क यहाँ रांची में भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह पे है, सिद्धू कानू रांची और दुमका दोनों जगह। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और इसको आप याद कर लें, पूरा रट डालिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म निश्चित ही आएगा और आप एक क्वेश्चन अपना आप सुरक्षित कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।